गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइट सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां आपको कराया जा रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। कल तक हमने सीखा था कि आपका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको कैसे बदला जाता है। ठीक है, SON करके हमने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। कौन चेंज नहीं होगा? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा, ये लिखा मैंने कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वेरी बिजी। ठीक है, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप देखो, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या हो गई आपकी? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब है। ये आपका सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसको हम ही टोल्ड मी। ये सैड का टोल्ड कैसे हुआ, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी कॉमन रूल चल रहे हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे तो वैसे वैसे हम आपको रूल बताते चलेंगे। ठीक है, ही टोल्ड मी, कॉमा कॉमा ये लगेगा दैट। अब देखो, कल मैंने क्या बताया था आपको? ये SON बताया था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। ठीक है, तो जो SON है ये क्या था मेरा? ये था फर्स्ट पर्सन, और ये था सेकंड पर्सन, और ये था थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आ रही बात है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किसके अनुसार होगा? आपका ही के अनुसार। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में बैठा है, तो ही का भी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में, तो इसको बदलेंगे हम, एम का हो जाएगा वाज, और वेरी बिजी, फुल स्टॉप। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाएंगे आपके, इसकी जगह हमने दैट लगा दिया। दूसरा देखो, ऐसे मैंने लिख दिया ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर वेरी बिजी। अब देखो, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रखा है, यू। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये था हमारा फर्स्ट पर्सन का, ये किसका था? फर्स्ट पर्सन का था। ठीक है, ये हमारा सेकंड पर्सन का, ये सेकंड पर्सन का है। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये कैसे होगा? ही टोल्ड मी दैट यू चेंज। अब देखो, सेकंड पर्सन में यू आता है, यहाँ पर मैंने बताया था, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काय का होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो ये चेंज होगा इसके अनुसार, मी के अनुसार। अब देखो, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, तो यू इस जगह सब्जेक्टिव केस में रूम बैठा है, तो यहाँ पर मी को भी सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ठीक है, केस ध्यान रहे, सब्जेक्टिव केस। आई का क्या कहते हैं? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, या यू को मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यू की जगह यहाँ पर आई आएगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई ये चेंज होगा आपका, आई के साथ यहाँ पर वाज लगाएंगे, आई वाज वेरी बिजी। ठीक, और अगला देखो फटाफट से, जैसे ये दिया हुआ है, हमने यहाँ पर लिख दिया ही
said to me Ravi is very busy। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट है आपका, ये इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये कैसे आएगा, ही टोल्ड मी दैट रवि वाज। अब देखो रवि ये थर्ड पर्सन में आ गया। मैंने आपको बताया था आई, बी और यू, इन तीन को छोड़कर बकाए जितने भी हैं वो सभी आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो रवि है वो थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो रवि वाज वेरी बिजी। अब थर्ड पर्सन में जो भी हो, ही हो, दे हो, सी हो, इट हो, ये सभी थर्ड पर्सन में होते हैं, जिनको चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपका ये जो टेंस परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे इसका बाद हुआ है, ये हम बताएंगे टेंस परिवर्तन कैसे होता है। इसको फटाफट से पहले लिख लो तब बताते हैं जल्दी से। चलिए अगला देखें हम। ये तो मैंने करा दिया अभी, जो सन का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये बदला कैसे जाता वो बता दिया मैंने। अब आगे हम चलते हैं कि रूल में यदि, यहाँ पर हम लिखते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट लिखा है, ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, रोहित वाज रीडिंग दी बुक, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। समझे? अब इसमें क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेज को बदलेंगे टेल्स में। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। ये थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज हम करेंगे नहीं, रोहित। अब देखो ये आपकी जो वर्ब है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इधर जो वर्ब है ये हमारी है पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, ये हमारी जो क्रिया है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रिया होगी यानी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही टेल्स मी दैट रोहित वाज, ये वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, रोहित वाज रीडिंग दी बुक। ठीक है, और देख लो फटाफट से। जैसे डायरेक्ट में लिखा ही विल दे विल से, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दी बॉयज आर प्लेइंग। तो इसको क्या करेंगे हम कि दे विल, यानी विल का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब आ गई हमारी फ्यूचर में। ठीक है, और फ्यूचर में आ गई इसका मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बदलेंगे नहीं। ठीक, तो दे विल से दैट द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। दे विल से दैट द बॉयज आर प्लेइंग हो गया। ठीक है, ये हमारा
मैंने बताया था आपको जो रूल कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते नहीं है। प्रेजेंट में थी, देखो इसका टेंस नहीं बदला है, फ्यूचर में थी, इसका भी टेंस बदला नहीं है, तैसा का तैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, फटाफट इसको लिखो। अब देखो यहाँ पर ये रूल नंबर 4 में हम कराएंगे आपको। अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं यदि 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 रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, रुकना, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, नहीं परिवर्तन करते हैं। ठीक है, परिवर्तन करते हैं, इसको सही लिखो, टेंस में परिवर्तन करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते। ठीक है, ये हो गया, परिवर्तन करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, तो मैं चेंजेस ऑफ टेंसेस, ठीक है, तो पहला मैं डाल ले रहा हूं प्रेजेंट टेंस कैसे चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक, यहाँ पर अगर डायरेक्ट में क्या लिखा होगा तो इनडायरेक्ट में हमको क्या लिखना है। ठीक, अगर डायरेक्ट में ये लिखा हुआ है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनको बदलते किसमें, तो ये पहला बदला जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, और ये प्रेजेंट परफेक्ट बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ये सेम के सेम, मैंने इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये क्या बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट, जैसे डू या डज लिखा है तो वहां पर डिड आ जाएगा, या फिर अगर अफर्मेटिव रहा तो वहां पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, अब इसमें इज एमआर दे रखा है तो उधर बाज बार हो जाएगा, इधर हैज हैव दे रखा है तो हैड हो जाएगा, और इधर अगर हैज बीन हैव बीन दे रखा है तो उधर हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, बदलना ये कहते हैं। ठीक, अब इनको कैसे चेंज करते हैं, इसको करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और इनको हम चेंज नहीं करते, इनकी जो भी क्रिया लिखी है वो वैसे की वैसे लिखी रहती है। अभी इनको हम इधर लिखकर तब दिखाते हैं, आप तब तक इसको लिख लो फटाफट। अब देखो पास्ट टेंस को कैसे बदलते हैं हम। ठीक है,
तो मैं यहाँ पास्ट टेंस के नाम लिख ले रहा हूँ यहाँ पर फटाफट से। पास्ट इंडेफिनिट, वैसे तो मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया था, ऐसे पहले का तीसरे में बदल लो, दूसरे का चौथे में, और दो बदलते नहीं, मैंने ये बता दिया था। ठीक है, फिर भी इधर विस्तार से देख लो। पास्ट कंटिन्यूअस, और ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बदल लेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ठीक, और इसको हम बदलेंगे नहीं, यहाँ पे इससे लिख लो नो चेंज, और इसको भी लिख लो नो चेंज। नो चेंज का मतलब है यहाँ पर जो क्रिया हेड होती है ना, वो हेड की हेड रहेगी। ठीक है, और इसकी जो हेड बीन है, हेड बीन, वो हेड बीन की हेड बीन रहेगी। ठीक, ये हो गया हमारा चेंज करना। इसका क्या कहते हैं, जब पास्ट में होता है तो टेंस का, ये पास्ट का हो गया। अभी फ्यूचर का और देखते हैं, इसको फटाफट से लिख दो। अब देखो फ्यूचर वालों को कैसे चेंज करते हैं हम, फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो आपके जैसे मान लो बिल लिखा हुआ है, बिल, सेल, कैन, मे। ठीक है, तो इसमें बिल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और अगर ये दे रखे हो, ठीक है, जैसे मान लो ये दे रखे हैं पहले से, वुड ही आया है उसमें लिखकर, या शुड ही आया है लिखकर, कुड या माइट, तो इनको बदलते नहीं है। इनको क्या नहीं करते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है, और भी हैं अभी थोड़ा, जैसे मान लो बिल का वुड हो गया, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, और वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड, कुड का कुड, माइट का माइट, और यहाँ पर एक यूज टू और रहेगा, यहाँ पर यूज टू, नीड टू और यूज टू, इसको भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये आपके बदले नहीं जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये बदले जाते, जो बदलने वाले वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, यानी इनको मॉडल्स कहते हैं। जितने भी फ्यूचर में जो वर्ब यूज होती हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उनको मॉडल्स कहा जाता है। तो इनका परिवर्तन अलग तरीके से होता है। पैसिव वॉइस में अलग होता है, बिल का बी हो जाता है, वो मैंने आपको बताया है। बिल का भी, सेल का भी, सेल भी, कैन भी, मे भी, वुड भी, ये होता है, ये पैसिव वॉइस में होता है। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट चल रहा है, इसको पूरा चेंज कर देते हैं। इनको हम बदलते नहीं है। वुड का वुड, शुड का शुड, कुड का कुड, माइट का माइट, यूज टू का यूज टू रहता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ठीक है, इसको लिख लो बराबर। यहाँ पर ये और भी लिख लो, एक तो मस्ट भी और आता है इसमें, मस्ट, और ऑट भी आता है, OUGST, ऑट टू। ठीक है, इनको भी हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक बेटा, इनको भी चेंज नहीं करते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। चेंज वाले ये हैं, ना चेंज वाले ये हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमने आपको चेंजेस बता दिए। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना, तब तक पढ़िए। ठीक, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।